Hello friends. This blog on linear equation is continuation with the previous blog. In previous blog we have studied about this equation, how to solve this equation. We have gone through step by step. I have shown you almost all the steps. I have mentioned here, and I have step by step I have shown you how to solve this linear equation. And so I need to do verification for this linear equation. So I need to take a quick revision of this linear equation, and then we will do verification. Okay, so as you can see here, this is a linear equation, and we have solved LHS first, and then we have solved RHS first. While solving LHS, we have taken LCM of x minus 3, x minus 1 as this, x minus 3, x minus 1. So we have to do denominators as same, x minus 3 और x minus 1 दोनों के denominator सेम करने हैं. So रिस्पेक्टिवली हमने दोनों टर्म्स में x माइनस 1 को इंटू किया है, यहाँ x माइनस 1 के साथ x माइनस 3 को इंटू किया है, और जब रिस्पेक्टिवली न्यूमरेटर में भी हमने उन्हीं टर्म्स को इंटू किया है, एज आई हैव शोन यू हियर. x माइनस 3, x माइनस 1 यहाँ डिनोमिनेटर में इंटू होगा तो न्यूमरेटर में भी इंटू होगा. x माइनस 3 अगर डिनोमिनेटर में इंटू होगा इस टर्म में, तो न्यूमरेटर भी इंटू होगा, लाइक दिस. देन फर्दर हमने ऑल टुगेदर टर्म्स को ले लिया है, एंड उसके बाद हमने फर्दर सॉल्व किया है. डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज रखा है, हमने सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व किया है. सी हियर, सो न्यूमरेटर इज सॉल्व इज ओके, या न्यूमरेटर इज सॉल्व एज, जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व किया है, और 2x प्लस x हो जाएगा 3x, और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा. आई होप यू आर क्लियर विथ कि जब दो टर्म्स के पास सेम साइन हो, सो हम उन टर्म्स को ऐड करते हैं. अगर अपोजिट साइन है तो उन टर्म्स को सबट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पर माइनस 2 माइनस 3 के पास सेम साइन है, माइनस साइन है, तो हम 2 और 3 को ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट नहीं करेंगे. डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस. बहुत ही माइन्यूट सी चीज है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर ये चीज क्लियर नहीं होती है तो हमारा पूरा लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो रॉन्ग हो जाएगा. मीन्स वी विल नॉट गेट द राइट आंसर, एंड यू विल गेट कंफ्यूज कि कहाँ गलती हो गई. और गलती जो होती है वो छोटी मोटी इन्हीं चीजों में होती है, इन माइन्यूट चीजों में होती है. बड़ी गलती होती ही नहीं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त, इन्हीं प्लस माइनस के साइन से ही होती है. सो कुछ बेसिक चीज ध्यान रखने की जरूरत है. जब दो टर्म्स के साइन सिमिलर हैं तो उन लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे. अगर उन दोनों टर्म्स के साइन डिफरेंट हैं तो उनको हम सबट्रैक्ट करेंगे. जी, हमें माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस 5 होगा, लाइक दिस 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 1. ओके, आरएचएस में हमें ऐसा देखना है. आरएचएस में वी विल सी लाइक दिस, x माइनस 2 x माइनस 3 हमने लिया है डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर में 5 इंटू x माइनस 2 आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज क्लियर है, हमने यहाँ वाइल सॉल्विंग हियर, सॉरी हियर एलएचएस एलसीएम हमारा x माइनस 1 x माइनस 2 है. यहाँ इस टर्म में x माइनस 1 ऑलरेडी है, हमें x माइनस 2 लाना है डिनोमिनेटर में. क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में x माइनस 2 लाना है तो हमें न्यूमरेटर में x माइनस 2 लाना होगा. सो वी आर डूइंग हियर. सिमिलरली 2 अपॉन x माइनस 2 की बात करें तो x माइनस 1 को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटू करेंगे, राइट. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमें इंटू करना पड़ेगा x माइनस 1 को, राइट. सो ऑल टुगेदर हम इन दोनों टर्म्स को साथ ले आएंगे. डिनोमिनेटर हमारा ये है. अब हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे. 5 इंटू एक्स इज 5x, माइनस 2 इंटू 5 इज 10, माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x, और माइनस 2 और माइनस 1 को इंटू करेंगे, सो आएगा प्लस 2. माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज प्लस 2. ठीक है, वी विल सॉल्व दिस. सो न्यूमरेटर विल बी सॉल्व फर्दर एज 5x माइनस 2x इज 3x, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 10 प्लस 2 इज माइनस 8, माइनस 10 प्लस 2 इज माइनस 8. ओके, नाउ a एंड b को वी विल पुट टुगेदर. हमारा LHS और RHS को हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है, सो वी विल पुट टुगेदर. एंड जो हमारा LHS साइड है उसमें से हम इसके डिनोमिनेटर को हम ट्रांसपोज कर देंगे. एंड वाइल डूइंग दैट
जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, बिकॉज ट्रांसपोज सेज दैट अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा दूसरी साइड ट्रांसफर करते वक्त, और अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगा दूसरी साइड ट्रांसफर करते वक्त। नाउ जो हमने ट्रांसपोज किया तो वी कैन सी कि x माइनस वन सेम टर्म है, उनको हम कैंसिल कर दें, वी कैन कैंसिल इट। रिमेनिंग टर्म्स को हमने यहाँ पुट कर दिया है, सो दिस इज रिमेनिंग टर्म। एंड फर्दर हमने x माइनस टू को ट्रांसपोज किया है दूसरी साइड, और जब वो दूसरी साइड ट्रांसपोज होगा तो वो इनटू में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। फर्दर हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, 3x को हमने इस पूरे टर्म से इंटू किया है लाइक दिस, -5 को इस पूरे टर्म से इंटू किया है लाइक दिस, 3x को इस पूरे टर्म से इंटू किया है लाइक दिस, -8 को इस पूरे टर्म से इंटू किया है लाइक दिस। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर। I've explained you x into x. See, जब भी हम x into m means like दो वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, what will happen? उन दो वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 1 है और x का एक्सपोनेंट 1 है, तो जब हम इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3x और x को, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 प्लस 1 मीन्स इनके जो दोनों के एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो अवर आंसर विल बी 3x स्क्वायर लाइक दिस। ओके, so 3x into x is 3x square, minus 3x into 2 is minus 6x square, minus 5 into x is minus 5x, plus 5 into 2 is 10. Similarly, 3x into x is 3x square, minus 3x into 3 is minus 9x, minus 8 into x is minus 8x, minus 8 into minus 3 is plus 24. क्यों? Because 8 और 3 के पास सेम साइन है, माइनस साइन है, और माइनस जब इंटू होते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। सो फर्दर जो सारे लाइक टर्म्स है उनको हम वन साइड लेकर आएंगे, जैसे 3x स्क्वायर है इसको हम 3x स्क्वायर और जो भी x टर्म्स है इन तीनों टर्म्स को हम दूसरे एक साइड पर ट्रांसपोज कर देंगे लाइक दिस। हम इस साइड पर ट्रांसपोज कर देंगे, 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, -5x विल बी -11x। 9 सी अब ये 6 और 5 को क्यों हमने ऐड किया, बिकॉज इन दोनों के पास सेम साइन है, और जब साइन सेम होते दोनों टर्म्स में तो वो दो जो नंबर्स हैं या नंबर्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। सो 6 + 5 इज 11, माइनस साइन उसका आएगा, विल पुट मीन्स माइनस साइन इसका यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। 9 + 8 के पास भी सेम साइन है, इसलिए 9 + 8 भी ऐड होंगे, और 24 और 10 के पास डिफरेंट साइन है, इसलिए 24 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आएगा 14। और क्योंकि 24 के पास प्लस का साइन है, 25 बिगर है 10 से, इसलिए हम 24 का साइन पुट करेंगे यहाँ 14 में। नाउ नेक्स्ट इज 6x = 14। अब 6x की वैल्यू 14 है, सो x की वैल्यू कितनी होगी 14/6। कैसे? हम लाइक दिस सिंपल 6x व्हाट वी विल डू, इन दोनों साइड पे हम 6 का डिवीजन कर देंगे, इन दोनों LHS और RHS में 6 का डिवीजन कर देंगे, एंड व्हेन व्हाइल डूइंग द डिवीजन 6 विल कैंसिल, रिमेनिंग इज 14/6। ओके, अब इस 14/6 को अगर हम 14/6 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, इफ वी डिवाइड बाई 2, अगर हम इस 14/2 को डिवाइड करते हैं 14 को डिवाइड करते हैं 2 से, सो व्हाट विल गेट 7/3, विल गेट 7/3। तो 7/3 हमारा आंसर था। अब इस 7/3 को हम बैक टू दिस इक्वेशन पुट करते हैं, इस 7/3 को इस x की वैल्यू में पुट करते हैं। सो व्हाट विल गेट, सी हियर 2/7/3 - 3, 1/7/3 - 1 इक्वल्स टू 5/7/3 - 1 एंड 2/7/3 - 2। हम LHS और RHS को पैरेलली ही सॉल्व करेंगे, वो ही हमारे लिए बेटर होगा। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यू सी 2/7/3 - 3। अगर आप इसको देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगर इसको 2/7/3 - 3, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना होगा। तो डिनोमिनेटर कैसे सिंप्लीफाई होगा, सी अगर यहाँ पर 3 है तो माना दिस इज 1 हियर, ओके, हमें यहाँ पर 3 लाना होगा, क्योंकि एलसीएम जो होगा 3 और 1 का 3 होगा, और क्योंकि 3 और 1 का 3 एलसीएम है तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 है डिनोमिनेटर, हमें यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है, बस हमें यहाँ पर 3 लाना है, इस टर्म में हमें डिनोमिनेटर में 3 लाना है। तो कैसे लाएंगे, 7 3 3 × 3 1 × 3 विच इज इक्वल्स टू 7/3 - 9/3।
3। ओके, ये आ गया हमारा। सिंप्लीफाई इसको फर्दर ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 7 माइनस 9/3। ये 2 ऑलरेडी इसका यहाँ पर अवेलेबल है, ये 2 इसका अवेलेबल है, ये 2 इसका अवेलेबल है। सो 7 माइनस 9, अब सी 7 और 9 में से 9 इज बिगर देन 7। सो दोनों को हम 7 को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा? 9 का साइन आएगा, दैट इज माइनस साइन आएगा। सो इसको ऐसे लिखेंगे 2 अपॉन माइनस 2/3। ओके, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेकर आ जाएंगे न्यूमरेटर के पास, और जब ये डिनोमिनेटर ऊपर आएगा न्यूमरेटर के पास, सो इट विल बी इन मल्टीप्लीकेशन, और माइनस साइन ऊपर आ जाएगा 2। ओके, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वी विल लेफ्ट विथ -3। ओके, ये मैंने आपको एकदम एक्सट्रीम सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन हमें इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहां तक लाना है। ठीक है, ये आप देखो, हमें यहां पर लाना है 2 अपॉन -2/3। ओके, सो जब हमने इस टर्म को सॉल्व किया 2 अपॉन 7 - 3 सो विल गेट एस, इसको सिंपल फर्दर सॉल्व कर ये देखिए आप, ये वाला जो स्टेप है 2 अपॉन 7 माइनस 9/3। ओके, इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया है, सो वी विल गेट एज 7 अपॉन 3 - 3 को जब हमने फर्दर सॉल्व किया, सो वी विल गेट एज 7 माइनस 9/3। ओके, ये मिला हमें। जो 7 माइनस 9/3 को हम कैसे लिखेंगे? 7 माइनस 9 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 3 को हम ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, 3 को हम ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे, बिकॉज 3 जो है डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है 3, तो इसलिए हम 3 को ऊपर लेकर जाएंगे। सो इट विल बी इन द प्रोडक्ट फॉर्म, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 2 इंटू 3 इज 6, -9 + 7 कितना होगा? -2। -9 + 7 विल बी -2। 7 और 9 में से 7 को माइनस कर देंगे, और साइन हमारा कौन सा आएगा? माइनस साइन आएगा, मीन्स 9 के पास जो साइन है वो हमारे पास आएगा। सो दैट विल बी -2। इस -2 को फर्दर हम ऊपर पुट कर देंगे यहाँ पर। ओके, सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट इट 7 - 3 - 1, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सी 7/3 - 1, इसको हम सॉल्व करेंगे 7/3 - 1 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 7/3 7 - 3। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 - 3/3। ओके, तो जब इसकी वैल्यू 7 - 3/3 होगी, सो ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, सो ये 3 न्यूमरेटर में जाएगा इन विथ प्रोडक्ट साइन। तो दिस इज 1 इंटू 3। 7 - 3 को एज इट इज पुट करेंगे। सिमिलरली इफ वी कम टू दिस टर्म, ठीक है, अगर इस टर्म के पास आएंगे, सो 7 - 3 - 1 विल बी 7 एज इट इज। जैसे यहाँ 7 - 3 हमने सॉल्व किया, 7/3 - 1 सॉल्व किया, वैसे ही हमने यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 - 3/3। ये 3 की वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी, 7 इंटू 3 अपॉन 7 - 3। ओके, नाउ 7 - 3 7/3 - 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 7/3 -2 इंटू 3, राइट, ऐसे सॉल्व करेंगे।
जो 2 है यहाँ पर, ये जो 2 है, 2 के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम 3 से इंटू करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम, बिकॉज हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 लाना है। तो डिनोमिनेटर में 3 लाने के लिए हमें ये जो 2 है 2/3 लिखेंगे, मतलब मीन्स 2 के डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में भी ऑब्वियसली 3 ही आएगा, और 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 7 - 6/3। सो 7 - 6 हमने एज इट इज पुट किया है, और ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो वो प्रोडक्ट साइन में आ जाएगा। ओके, नाउ फर्दर वी विल सिंप्लीफाई मोर। 2 × 3 हो जाएगा 6, 7 - 9 हो जाएगा -2। ओके, 9 में से 7 को माइनस करेंगे और 9 का साइन आ जाएगा, बिकॉज 9 इज बिगर देन 7, ठीक है। 1 × 3 इज 3 एंड 7 - 3 इज 4। 5 × 3 is 15, 7 - 3 is 4. 2 × 3 is 6, 7 - 6 is 1. Simple. Further, okay. Now इन दोनों स्टेप्स को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। इसके अगेन हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, -2, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस का साइन ऊपर जाएगा। ओके, सो इट विल बी लाइक दिस। ये जो माइनस साइन है इसको यहाँ से रिमूव कर इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है, ये माइनस का साइन ऊपर जाएगा। नाउ इस पूरे 2 और 4 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम ऑफ 2 और 4 विल बी 4। ओके, सो 4 ऑलरेडी इस टर्म में मेंशन है, हमें इस टर्म को 2 को 4 में चेंज करना है। तो अगर हम 2 को 4 में चेंज करना होगा तो हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। सो हमने 2 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इंटू किया, लाइक दिस। ओके, सिमिलरली यहाँ पर 4 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 4 होगा। सो ऑलरेडी इस टर्म में 4 अवेलेबल है डिनोमिनेटर में, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट इस टर्म में हमें डिनोमिनेटर में 4 लाना है। बिकॉज हमें इस टर्म में डिनोमिनेटर में 4 लाना है, उसके लिए हमें 6 को 4 से इंटू करना होगा। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से इंटू करेंगे। ओके, फिर फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। 6 × 12 -6 × 2 कितना हो जाएगा, -12। 2 × 2 हो जाएगा 4 प्लस 3/4। 15/4 को एज इट इज जॉट डाउन कर देंगे। -6 × 4 इज 24, 1 × 4 इज 4। ओके, नाउ 4 विल बी कॉमन, 4 एज अ कॉमन डिनोमिनेटर विल पुट इट हियर। इसको ऑल टुगेदर हम एक साथ लिख लेंगे, इसको ना टुगेदर लिख लेंगे हम। -12 + 3 कितना होगा, -9। कैसे, 12 और 3 दो जो कांस्टेंट है, इन दोनों के पास डिफरेंट साइंस हैं, एक के पास माइनस है, एक के पास प्लस है। तो हमें इन दोनों को माइनस कर, मतलब 3 को माइनस करना ही पड़ेगा 12 में से, प्लस लेकिन जो साइन आएगा वो बिगर नंबर का आएगा, दैट इज 12 का साइन आएगा। सो हमने 12 का साइन लिया यहाँ पर, दैट इज नेगेटिव लिया, ठीक है। तो -9/4, ठीक है, सिंपल। सिमिलरली 15 और 24 दोनों अपोजिट साइन लिए हुए हैं, एक प्लस साइन लिए हुए, एक माइनस साइन लिया है। तो 24 में से 15 को माइनस कर देंगे, 9 आ जाएगा। और बिगर नंबर का 24 क्योंकि बिगर है 15 से, तो माइनस साइन वी विल ब्रिंग इट हियर। सो वी गॉट इज -9/4। सो वी विल सी हियर कि हमें दोनों साइड 9/4, 9/4, वी गॉट 9/4 बोथ साइड। LHS में भी हमारा 9/4 आ रहा है और RHS में भी हमारा 9/4 आ रहा है। सो हेंस इट प्रूव्स दैट हमारा जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, दैट इज हमने जो सोल्यूशन निकाला है 7/3, दिस सोल्यूशन इज करेक्ट। ओके, बिकॉज हमने वेरिफिकेशन किया, इस लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन को पुट किया, x की वैल्यू को हमने 7/3 पुट करी, और जब हमने 7/3 पुट करी सो हमने इसको फर्दर वेरीफाई किया, तो हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है। सो this is how verification done in linear equation, and this is linear equation for today. In next class we will study more questions, more different questions. Till then, bye bye. Thank you for listening.